सर, इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, जो अभी ये रियाज साहब और आसिम साहब की जीत हुई। रियाज साहब की जीत जो हुई बहुत अच्छी जीत हुई। आपने भी देखा कि बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मार्जिन होगा ये, और बहुत अच्छी जीत हुई। लोग उनके बराबर साथ रहे, हम भी उनके सपोर्ट में थे, हमने भी सपोर्ट की और लोगों का पूरा ताउन रहा। हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के वोट दिए और सपोर्ट की और जीते। क्या सोच के लोगों ने इनको वोट किया होगा, इतने बड़े मार्जिन से ये जीते? लोग तो जो आप देख रहे हैं 2014 के बाद जो यहाँ पे बदलाव हुआ था सरकार में, उस सरकार से तंग लोग आ चुके हैं। डेवलपमेंट का कहीं नाम और निशान नहीं है, पैसा किसी डिपार्टमेंट के पास है नहीं, और झूठे वादे हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो सियासत कर रहे हैं, उस सियासत उन ताकतों के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और वो आपके सामने है कि हमारे जो 22 पंचायतें और जो इन्होंने पोलराइजेशन करके हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया था, गुंदरा में इन्होंने वोट रेशो जो है वो ज्यादा कर दिया था हिंदुओं का, और वही हाल मरमत का भी रहा। और आपने देखा कुल मिला के इनको लोगों ने नकार दिया और हमारी हिंदू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे आगे आ गया, शेर बाबर आ गया, जिंदाबाद आसिम साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद आसिम साहब, जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, शेर बाबर आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, रियाज साहब। और आसिम साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो जंग है जो हमें आपस में जंग नहीं रखनी है। ये जंग बीजेपी वालों के साथ थी, ये जंग शक्तिराज परिवार के साथ थी, ये जंग जम्मू एंड कश्मीर नेशन बीजेपी के साथ थी। और इंशाल्लाह मैं ये दावा करना चाहता हूँ और आपसे भी वर्तमान गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमने आगे बढ़ने का सोचना है, आगे बढ़ने की हमने सोचना है, चाहे हमारे मुस्लिम है। हाँ, सबसे पहले मैं ये हिंदू बिरादरी वालों को मैं सबसे तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो माला के, चाहे वो शोरान के, चाहे वो रियासत के, ये क्या बोलते यूथ है। सबसे पहले मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे हिंदू बिरादरी लोगों को, जिनको वो जिनके साथ भर दिया था ना, वो भाई हमसे बस बीजेपी बाकी कुछ नहीं। आज हिंदू भाई ने करके दिखाया भाई बीजेपी नहीं चलेगी, आप नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस चलेगी। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बीए है और सबसे पहले यहाँ कहीं मातमदारी का मसला भी हुआ है और जनाजा का भी वो थोड़ा सा आगे टाइम आ रहा है। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका। आपने सबसे ज्यादा जनाब हमारे आसिम साहब का बहुत शुक्रिया गुजार है कि आप सबने आसिम साहब को अच्छी तरह से, और आसिम साहब ने 400 कुछ वोटों के साथ जीत हासिल की।
1500 वोटों के साथ जीत हासिल की। रियाज साहब ने 500 वोटों के साथ जीत हासिल की। तो इंशाअल्लाह मरम्मत भी हमारी अच्छी तरह से हो गई और सब लोगों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और रियाज साहब का भी और ये हमारे आसिफ साहब का भी शुक्रिया। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब, आसिफ साहब, बाकी तेरे सारी बात। आसिफ साहब, आसिफ साहब, बाकी तेरे सारी बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आजाद साहब जिंदाबाद, हमारे साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नकली शहरों डेरों बंदो, असली शहर आ गया। नकली शहरों डेरों बंदो, असली शहर आ गया। आपके शहर बबर आ गया। छाप के ऊपर छाप गया, शहर बबर छा गया। छाप के ऊपर छाप गया, शहर बबर छा गया।
जमाने के बाद, बड़े अरसे के बाद इन मायूस चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। बड़ी देर से हमारे ऊपर काले बादल मंडलाते रहे। 2014 में सियासत ने एक नए अंदाज का रुख ले लिया। ऐसा रुख हो गया कि नारा तो लगाया गया तरक्की का, उनकी जुबान में विकास का, और लोगों को बांट दिया फिरकों में। लोगों के दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जहर बोल दिया। झूठ बोल के और झूठी कहानियां गढ़ के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। फिर जब लोग आपस में बट गए, सादा लोगों के दिलों में जहर बढ़ना बड़ा आसान होता है। जब लोग आपस में तकसीम हो गए, उन्होंने तकसीम करके, तोड़ फोड़ करके, झूठ करके, धोखा करके अपनी हुकूमत बनाई। उसके बाद सब देखिए, अपने इलाके पे नजर दौड़ाइए, पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे नजर दौड़ाइए। तरक्की तो दूर की बात थी, डेवलपमेंट तो दूर की बात थी। इन्होंने लोगों से उनकी खुशी भी छीनी। इस कदर मायूस हो गए लोग, इस कदर नाला हो गए लोग तो बस पानी में जब मछली को बाहर वो जो मछली तड़पती थी वैसे तड़प रहे थे आप लोग। इसकी क्या वजह थी? अपने इलाके को लीजिए, कोई लंबी चौड़ी बातें कहने की जरूरत ही नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, अक्सर लोगों का मसला ये था कि पानी की पाइप नहीं है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से कबल जिसकी भी सरकार हुआ करती थी यहां पे, आपको सड़कों में पाइपें पड़ी मिलती थी, लोग खुद उठा के ले जाते थे। आज पेची महकमा इनकार करता है लोगों को पानी देने से और पाइप देने से। कहता हमारे पास है ही नहीं। ये है वो विकास और तरक्की। इनको कोई नहीं समझ सका, इनकी कहानी कोई नहीं समझ सका। आम आदमी समझ भी नहीं पाता है ये आपसे चाहते क्या है। इनकी जहनियत में ऐसा फतूर है कि ये आम इंसान को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बात समझिए, इनको किसी हिंदू से न मोहब्बत है न किसी मुसलमान से। ये नफरत करते हैं अपना खेल रचाने के लिए। बिल्कुल खस्ताहाल, बिल्कुल बेकार। लेकिन उस बस्ती में जब मैंने नजर दौड़ाई, उन लोगों ने बड़ी खुशी से और बड़े उम्मीदों से हमारा इस्तेमाल किया। मैंने कहा इनकी गुर्बत की वजह क्या है, इस कदर पीछे क्या है। पता चला चंद ठेकेदार मालदार आसपास में रहते हैं, वो इलेक्शन की पहली शाम को उस गांव में जाके शराब बांटते हैं और उन गरीबों को शराब में धुत कर देते हैं। बाकी 6 साल उनके साथ हतक आमेज और नफरत आमेज सलूक करते हैं और उनको धुतकारते हैं कि तुम्हारे लिए यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने अहद किया है कि जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ काम करूं तो सबसे पहले उस काशोड़ बस्ती को देखूंगा। आप लोगों की इजाजत से, आज लोगों की इजाजत से, सब लोगों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की इजाजत से, क्योंकि उनका हक बनता है। और 4 दिन मुसलसल इलेक्शन में उस बस्ती को उन्होंने बंदी बना के रखा। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खबर थी, कोई उनके रेस्क्यू पे नहीं आया, लेकिन उन लोगों को मुबारक। आप जरा सोचिए, 12 से 14 दिन में सिर्फ जहां सारी तैयारियां 6 महीने सीधे इलेक्शन लड़ने की और कैंडिडेट
में मुख्तलिफ इलाकों में हम आके वहीं उन इलाकों में आके भी इंशाल्लाह जलसे करेंगे और मुलाकातें करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हमने मिलकर क्या लाही अमल इख्तियार करना है। किसी इलाके की तरक्की का मामला होगा, किसी इलाके की डेवलपमेंट का मामला होगा, उस डेवलपमेंट को कैसे करना है, मेरी जो सोच है वो पूरे गांव वालों से मिलकर फैसला किया जाएगा कि किस गांव में क्या किया जाएगा, किस बस्ती में क्या किया जाएगा। बाकी जो आपके मसाइल होंगे, बाकी जो आपकी आवाज होगी, हम इंशाअल्लाह आपकी आवाज बन के, रियाज साहब मेरे बगल में खड़े हैं, हम दोनों एक हैं, हम आवाज बन के आपकी एक ताकतवर आवाज बनेंगे। और वो मुश्ताक साहब भी हमारे, मुश्ताक साहब मरमत से जो है वो यहाँ मौजूद नहीं, वो भी हम में से। मैं उनकी तरफ से भी आपको पैगाम देता हूँ कि हम सब इकट्ठे, बहुत है 2, 3, 5 तूफान है, एक बड़ा तूफान होता तो 2, 3, 5 आप क्या होता। लिहाजा आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्र। अल्लाह ताला आपके इस अज़म को, आपकी इस खुशी को, आपकी इस रौनक को बाहर रखे। ये जो मायूसी के बादल छट गए हैं, अल्लाह ताला इन मायूसी के बादलों को हमेशा के लिए छटा दे और हमेशा के लिए हम लोगों को खुशी और बहार दिखाए। अब बहारों का मौसम आए अल्लाह ताला की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक और गुजारिश है, सब लोग यहाँ से खाना खा के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवुचो कहरस अजाबस कुन, मवुचो कहरस अजाबस कुन, अगर कोई ईमान कामिल छो पकन कछु कारवानस ब्रो पनुन अल्लाह तो शामिल छो। इज्जत बाब रियाज साहब और हाशमी साहब, मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये जंग जीती और ये जंग अवाम के साथ नहीं थी, कोई हिंदू भाइयों के साथ नहीं थी, ये एक मोदी के साथ जंग थी, ये बीजेपी के साथ जंग थी। ये हम 10 साल से लेकर पहले हम तरफे हुए थे और आज हमने इकट्ठा होकर हमने जंग को जीता और अपना पूरा सबूत दिया कि हम इकट्ठा कैसे, और हमने बीजेपी को यहाँ से दफन कर दिया। और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी हम इसी तरीके जीतते रहेंगे और इस बीजेपी की सरकार को हम कभी इस मैदान में आने नहीं देंगे और कैंडिडेट जो हमारे हैं और इनको भी मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि ये भी अपना खास ख्याल रखें कि आवाम गरीब के साथ कैसे निपटना है और कैसे क्या करना है। अगर यही बिछड़ जाएंगे तो आवाम सबसे पहले बिछड़ जाएगी। क्यों कि ये गरीब आवाम ने अपने जान कुर्बान देकर और जान जीती है। क्योंकि इस वक्त बीजेपी सरकार ने 75 कभी 25 लाख खर्च किया, वो भी पकड़े गए, लेकिन आखिरकार वो नंगे होकर यहाँ से चले गए। ये हमें अल्लाह का साथ था, ये हमें अल्लाह का ये बहुत हमें अल्लाह की मेहरबानी था कि हम तरफे हुए थे जब से हमने 2014 में इलेक्शन हारा था और उस दिन से लेकर आज तक हमने अंधेरा ही अंधेरा देखा था और आज हमने अल्लाह ने बहुत मेहनत से हमें अल्लाह ने सामने लाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने कैंडिडेटों को, हाशमी साहब को और रियाज साहब को कि ये घर घर में जैसे इलेक्शन से पहले ये अपने घरों से निकले थे, हमारे घरों में आए थे, इसी तरीके से ये भी हफ्ते के अंदर अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें गरीब आवाम के घरों में आकर। शुक्रिया। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है और हमें समझ नहीं आता कि आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करें। और हम भी बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही ममनून हैं आप लोगों के, अपने वर्करों के, अपने वोटरान के। इस वक्त तकरीर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के और हमारा शोभा यहाँ बढ़ाया। और रियाज साहब, उनको सबसे पहले हमारी तरफ से मुबारक।
यहाँ बात चल रही थी इलेक्शन की। ये जो इलेक्शन था हम इनके साथ साथ चले और हर उस इलाके में गए जहाँ पे गरीबी और लाचारी मौजूद थी। यहाँ पे बात चली हिंदू मुस्लिम की। मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ इस बात पे। हिंदू मुस्लिम के जो वोट थे, वोट बैंक थे, उन पे इन्होंने बहुत जोर दिया कि कैसे इनको डिवाइड किया जाए। तो आज जो आसिम साहब की जीत हुई है वो तकरीबन 4-5 हजार हिंदुओं के वोट आए हैं, तब जाके इनकी जीत हुई है। इस वक्त हमारी जो सियासत होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट पे होनी चाहिए थी, गरीब के मुद्दों पे होनी चाहिए थी, पर मुस्लिम खतरे में इनकी कुर्सियां थी, तब जाके ये सियासत खत्म हुई। हमें डेवलपमेंट में काम करना है, बात की है। जब तक ये डेवलपमेंट में बात नहीं होगी तब तक हम किसी पार्टी के साथ नहीं। मैं आप खुलेआम कह रहा हूं कि अगर आसिम साहब भी काम नहीं करेंगे हम इनके साथ भी नहीं है। बात होगी तो डेवलपमेंट पे होगी, गरीबों के मुद्दे पे होगी। आज के बाद ना तो हिंदू मुस्लिम की सियासत होगी, ना ही हम चलने देंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जो भी सियासत होगी डेवलपमेंट पे, यानी पे और गरीबों के मुद्दे पे। हमेशा गरीबों को दबाया जाता है, एक शराब बोतल तो कुछ पैसे देके, वो यहाँ पे सियासत नहीं चलेगी। ये सियासत को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पैदल से आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, आगे कोई भी इलेक्शन हो, हम साथ साथ आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। अगर वो जिस्म सादिक तो नाकामी नहीं होती, जो है मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है, वो मंजिल पा ही लेता है। इज्जत माब जनाब एडवोकेट आसिम हाशमी साहब, रियाज साहब और दूर दराज इलाकों से आए हुए मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी व मसरत का ये मौका है। इस वक्त हम जमा हुए हैं, जो मेहनत हमने कई दिन पहले शुरू की थी, उस हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले लोग आज जो है बिल्कुल न जाने कहां पर जो है इस वक्त वो गिर पड़े हैं और इस वक्त में बेहोशी की हालत में है। लेकिन ये सारी हमारी मेहनत का सिला है, ये सब हमारी मेहनत का सिला है, आप सब लोगों की मेहनत का सिला है। लेकिन रियाज साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आसिम साहब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे मतों से रियाज साहब को भी आसिम साहब को भी जिताया। आपने उम्मीदें रखी हुई हैं, हमने उम्मीदें रखी हुई हैं इनके ऊपर। हमारी उम्मीदें जो हैं, हमारा नया सूरज आज निकल गया है। आज के बाद हमारे काम अच्छे होंगे। 22 पंचायतें हमारी जो अपरा जिला में, ये हमारे घाट कॉन्स्टिट्यूंसी की 22 पंचायतों में बराबर से काम होंगे। हमारी बहुत इच्छा है कि रियाज साहब हमारे साथ बराबरी का हमेशा ख्याल रखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से कि रियाज साहब हमारे भाईचारे के बीच में एक मिसाल है। आसिम साहब इनके साथ में हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल लोगों के आसिम साहब ने हल किए हैं। ऐसे आसिम साहब नहीं जीते हैं। आसिम साहब के कुछ कर्तव्य हैं। आसिम साहब के फादर साहब के लोगों के साथ उठना बैठना उनके कुछ काम हैं। आज तक ये इस फील्ड में नहीं आए थे। हम चाहते थे आसिम साहब इस फील्ड में आए। इनको हर चीज की जानकारी है, हर चीज के बारे में पता है, हर चीज को हासिल करने की इनके पास ताकत है, मगर इस चीज से ये दूर रहते थे। अब ये मैं आपको ये बताता हूँ, हमारे लोगों ने, गरीब लोगों ने, जनता ने बरियार साहब को मलवना के रहने वाले थे, मलवना छोड़ के, भाईचारा छोड़ के किश्तवाड़ में धर्मशाला में बैठे थे। हमारे इस गरीब जनता ने बरियार साहब के ऊपर इतना, जनता ने बरियार साहब
आपको जवाब दे दिया है कि गरीबों को ठगना, लोगों को ठगना क्या होता है, ये पता लग गया परियार साहब को। हमें ये पता है कि इस फील्ड में आकर लोगों के काम करने होते हैं। मैंने भी दूसरी बार चुनाव जीता है और मैं अपर आर्मोर से अभी नायब सरपंच हूं। लोगों के काम करने हैं, लोगों के काम करने हैं। रियाज साहब को हमने साथ साथ रखना है और जहां मुश्किलें हैं वो दूर करनी है, ऐसी बात नहीं है। और आसिम साहब घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले गुंडा में जीते हैं, गुंडा में जीते। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी और इनके ऊपर विश्वास लोगों ने किया है। ठीक है, आपको मैं एक विश्वास बताता हूं, ये आसिम साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। और रियाज साहब आपको बहुत बहुत मुबारक है। हमारे अपर आर्मोरातों को कई लोग गुंडागर्दी करते थे, पैसा लेकर आते थे, हमारे लोग बिके ही नहीं, बिके ही नहीं। हमारे एजेंटों ने काम किया, ऐसा काम किया, मिसाल कायम रही, कोई फ्रॉड वोट नहीं डालने दिया, फ्रॉड करके लोग जीतते थे आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं इसी के साथ रुखसत होता हूं और रियाज साहब को और आसिम साहब को फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक दिल की गहराइयों से अपर आर्मोरा की तरफ से और आप सबकी तरफ से धन्यवाद। जय भारत। आज बहुत दिनों के बाद हमारे गांव में ऐसा मौका मिला है, लगभग कोई न 45 साल के बाद कि जब हमको ये मौका मिला है कि हमने ऐसी खुशी पाई हो। 77 के बाद आज एक बहुत बड़ा गैप था हमारे गांव में कि यहां से हमको ऐसी खुशी मयसर नहीं हो पा रही। शायद हम ही में कुछ न कमियां थी, लेकिन आज अल्लाह की मेहरबानी से और आप सब लोगों की दुआओं से, आपकी मेहनत से हमें ये दिन मयसर हुआ। बकौल शायर, तौहीन खुदी है रुक जाना, तहकीर खुदी है झुक जाना, हर गाम पे सजदा कर लेना, खुददार जदी का काम नहीं। एक और चीज ये कि यहाँ पे न बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसर इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम को मैं करना चाहूंगा। एक तो ये अपना हमें बोला गया कि अभी तो इस वक्त नमाज का भी वक्त होने को है, मोहतरम रियाज साहब ने भी बोलना होगा, आसिम साहब भी बोलेंगे, लेकिन मीडिया बाइट वाले उन लोगों के लिए एक ना पैगाम है हमारा। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है, अच्छी गद्दी पे वो बैठे हुए हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल होगा। हमको पूरे न कैंपेन में बोला गया कि हम न गुंडे हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, हमारा पूरा कैंपेन सुबह से लेकर शाम तक होता था, ये क्या वजह थी कि वो सिर्फ शाम को निकला करते थे? क्या हम न गुंडे हैं? किस हिसाब से उन्होंने ये एक न बयान दिया, एक अच्छी गद्दी में बैठे हुए लोगों से क्यों दिया गया? वो हमारे न कायद हैं, उनका काम था कि वो हमको न गाइड करें। उन जैसे लोगों को ये बात शोभा नहीं दिया करती। गुंडे हम जरूर हैं उन लोगों के लिए, गुंडे हम जरूर हैं उन लोगों के लिए। न पुलिस भी गुंडा हुआ करती है चोर के लिए, चोर के लिए पुलिस गुंडा हुआ करती है, उसका काम होता है उनको रोकना। जनाब मातरम, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, 30 दिन रात, तो क्या शाम में हमको इजाजत देते कि वो रात के आके हमारी गरीब आवाम को गहरा घुसला कर न पैसों की मदद से वो हमारा मैंडेट छीन लेते, तो शायद हमको ये दिन मैसर नहीं होता। अल्लाह की कसम, शायद ये दिन हमको मैसर नहीं होता कि उसने हमको गाइड किया। जो लोग मेहनत करते हैं ना जमीनी सतह पर, वो वही लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा मुफ्त में इल्जाम तराशी होती, बाकी मुख्तसरन ये कि जमीनी सतह पर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी वर्करान थे ना कांग्रेस के या एनसी के, उन्होंने जमीनी सतह पर बहुत अच्छा काम किया। इसी के तो हमको आज ये दिन मैसर हुआ है।
मुबारक है उन तमाम लोगों को जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इससे ज्यादा और कुछ न कहते हुए मुख्तसरन मैं इस वक्त आपसे इब्तिदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। 2014 से आज तक जितनी भी स्लाइडें इस रोड पे आई, चाहे वो आप डोडा नाले में देखो, चाहे वो आप उधर नालवा में देखो, 10 किलोमीटर सफेद नाले में देखो, और जहां भी आप देखो उस रोड में 2014 के बाद आज तक इस रोड का एक पत्थर भी किसी ने नहीं उठाया है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे इलाके का। और उसके बाद तालीमी निज़ाम जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, स्कूल जो है वो बिल्कुल खत्म है। इन्होंने जो इनकी ट्रांसफरें जो करते हैं, ये मास्टरों की ट्रांसफरें जो है इनको आने वाले वक्त में जो हमको जरूरत है अभी मार्च में, उसमें भी प्रॉब्लम है। और जो इनके अपने लोग हैं उनको सीटियों में इन्होंने बिठा के रखा है, और जो अपने नहीं है वही इस वक्त पहाड़ों पे काम कर रहे हैं। बाकी तो इन्होंने स्कूलों से मास्टर हटा के सीटियों में अटैच कर दिए। सर जी, बात करूं, अगर जो रियाज साहब हैं अभी जीत के आ रहे हैं तो लोगों ने पूरा एतमाद जताया है। मैं समझूंगा कि लास्ट किरण है ये लोगों के घाट कंस्टिट्यूंसी से। तो क्या लगता है, तो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला है बिजली का मसला है, पानी का मसला है, अस्पतालों का मसला है। और जो भी कांग्रेस के सरकार में जो भी अस्पताल खुले हैं या जो भी अदारे गवर्नमेंट की तरफ से खुले हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री के सेंटर हों या हेल्थ के हों, जो भी डिपार्टमेंटों के सेंटर गांव में खुले भी हैं, उन किसी भी सेंटर में स्टाफ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि स्टाफ की प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। और नए मुलाजिम जो है, नए गवर्नमेंट जो है नया कोई इंतजाम ही नहीं कर रही है कि जिससे वो पोस्टें जो गाँव में है वो उनको फिलअप करें और जिससे गरीब आवाम की सहूलियत हो जाए। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर तो रियाज साहब तो इस मुद्दे पर उतना बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एक छोटे डीडीसी काउंसलर हैं। ये तो सरकार का मसला है। ये जो भारत सरकार है इस वक्त जो 2014 से यहाँ पर काबिज है, जाबराना सरकार है ये, जिन्होंने इन लोगों गरीब आवाम के ऊपर जो थोपी हुई सरकार है, और ये तो कर ही नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो रियाज साहब तक होगा, जो इनके लेवल तक होगा, हमें तो पूरी उम्मीद है कि वो छोटे मसाइल, बिजली पानी के मसाइल, डेवलपमेंट के मुद्दे जो छोटे छोटे गाँव में होते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा यकीन है कि उससे सहूलियात मिलेगी गरीब आवाम को। शबीर अहमद नायक, बीडीसी चेयरमैन दाली उद्यान। सर, आप थोड़ा इस इलेक्शन के बारे में बताइए, जो अभी रियाज साहब और आसिम साहब की यहाँ पे जीत हुई है गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर हम रियाज साहब की बात करें तो रियाज साहब तो हमें पहले ही ये क्लियर कट था कि हमने गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सीट हमारी थी और बड़ी मार्जिन से हमने ली। और हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, पंच साहिबान हैं, बड़ी मेहनत की। और हमें ये पता था कि 7-8 हज़ार वोट से हम इसको ले जाएंगे। बाकी रही आसिम साहब की बात, पहले मैं उन सरपंचों, चेयरमैन साहिबान का और वर्कर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इन 2 सीटों सरपंच। सर, इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए, जो अभी ये रियाज साहब और आसिम साहब की जीत हुई। रियाज साहब की जीत जो हुई बहुत अच्छी जीत हुई। आपने भी देखा कि बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता, और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मार्जिन होगा ये, और बहुत अच्छी जीत हुई। लोग उनके बराबर साथ रहे, हम भी उनके सपोर्ट में थे, हमने भी सपोर्ट की, और लोगों का पूरा ताउन रहा। हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के वोट दिए और सपोर्ट की और जीते। क्या सोच के लोगों ने इनको वोट किया होगा, इतने बड़े मार्जिन से ये जीते? लोग तो जो आप देख रहे हैं 2014 के बाद जो यहाँ पे बदलाव हुआ था सरकार में, उस सरकार से तंग लोग आ चुके हैं। डेवलपमेंट का कहीं नाम और निशान नहीं है, पैसा किसी डिपार्टमेंट के पास है नहीं, और झूठे वादे हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो सियासत कर रहे हैं, उस सियासत, उन ताकतों के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और वो आपके सामने है कि हमारे जो 22 पंचायतें और जो इन्होंने पोलराइजेशन करके हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया था, गुंदरा में इन्होंने वोट रेशो जो है वो ज्यादा कर दिया था हिंदुओं का, और वही हाल मरमत का भी रहा। और आपने देखा कुल मिला के इनको लोगों ने नकार दिया, और हमारी हिंदू जो अलायंस नहीं हुआ उससे। अभी आप बीडीसी चेयरमैन हो तो आपको पूरा ग्राउंड का पता होगा कि लोगों को किस तरह की 14 से तो मुश्किलात ही, क्योंकि आप देखिए
कि हमारी रोडें बिल्कुल खस्ताहाल है, हमारे अस्पताल बिल्कुल खस्ताहाल है, हमारी तालीम अदारा जो है वो बिल्कुल तहस नहस हुआ है। हमें एक हाई सेकेंडरी तक दाली उद्यानपुर में नहीं मिल सकती। ये इस सरकार का नाकामी है कि 6-7 साल इन्होंने काटे और हमारा टोटल भी कोई काम नहीं हुआ है हमारी ब्लॉक। और अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, हमने रियाज साहब को इस वक्त सपोर्ट की, वोट दिया, इसको भारी अक्सरियत से कामयाब किया और हमें आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आगे लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों का काम करेंगे इंशाल्लाह। यही कांग्रेस पार्टी, हम तो बेसिक तो जो है वो तो हम कांग्रेस पार्टी के हैं, रियाज साहब भी कांग्रेस पार्टी का ही एक नुमाइंदा है और हमने जो सपोर्ट की वो हमने अपनी पार्टी को की, रियाज साहब को भी की उसके साथ। और रहा आसिम साहब की बात, तो आसिम साहब को भी हमने सपोर्ट, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी सपोर्ट की और उस सपोर्ट के साथ ही हम उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सपोर्ट की मरमत में, तभी हमने 2 सीटें जीत ली। सर वो हम किस लिए हैं, हमारे सरपंच साहिबान है, बीडीसी है, गुलशन आरा जी हमारी सिस्टर है, हम उनको साथ चलाएंगे। लेडीज है और बहुत अच्छी है, मजबूत है, तो इंशाल्लाह वो खुद ही फेस करेंगे। जिताया, इस गरीब आवाम ने ही हमें सपोर्ट किया, वोट किया, इन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। डीडीसी चुनाव जो हमारे लिए जीत बनी है वो तो लोगों की वजह से बनी है, वो तो लोगों ने ही हमें जिता के यहाँ पहुँचाया। सर, जो पहले इलेक्शन से पहले जो वादे किए हैं आपने लोगों के साथ, क्या वो वादे निभाए जाएंगे बाद में, इलेक्शन के बाद? अब वादे तो हमने कोई वादा नहीं किया है, अलबत्ता इतना जरूर लोगों को कहा है कि जो भी आपके छोटे बड़े मसाइल होंगे वो हम पूरे दिलो जान से उनके पीछे रहेंगे और उनके साथ खड़े होंगे और उनके छोटे बड़े मसाइल जितने हल करने की कोशिश करें। इलेक्शन के टाइम कभी आपको महसूस हुआ कि टफ मुकाबला है? नहीं, कभी नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? ऐसा इसलिए नहीं लगा कि हमें पता था हमारी जनता जो है, हमारी पब्लिक जो है, हमारे लोग जो हैं, ईमानदार और दयानतदार लोग हैं, वो कभी भी हमारे साथ किसी किस्म का कोई धोखा नहीं करेंगे और नहीं किया। उन्होंने सबूत करके हमें दिया कि हमने आपके साथ वफा की, जैसे उन्होंने वफा की वैसे ही हम भी उनके साथ वफा की। सर जी, अभी जो है 8 सीटें बीजेपी के पक्ष में हैं और 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो क्या कहना चाहिए, कैसे मतलब उनका जो फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा या कुछ ऐसे भी फैसले होंगे जिनको आप ऑब्जेक्शन करेंगे? अगर हमें अपोजिशन में रहना पड़ेगा हम रहेंगे और मजबूती से अपोजिशन हमारी होगी, बहुत मजबूत अपोजिशन होगी और जो भी हमारे मसाइल होंगे हम उनको उन मसाइलों को हल करने की कोशिश जरूर करेंगे और मजबूती से अपोजिशन करेंगे। आपको क्या लगता है सर, 2 सीटों पे जैसे यहाँ पर अलायंस हुआ तो दोनों जीत गए अलायंस वाले, तो अभी अगर हर जगह से अलायंस होता तो क्या लग रहा था आपको, क्या सिचुएशन होती? क्या बीजेपी के पास 8 सीटें होती? अगर होता अलायंस, लेकिन हुआ नहीं, कुछ गलतियां हम में भी है, कुछ उनमें भी है, उसकी वजह से अलायंस नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ हुआ वहाँ बहुत अच्छा हुआ। शक्ति जी दोनों सीटों से हार गए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके पास इक़्तिदार था, उनके पास राज-ताज था, उनके पास सरकार थी, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी अगर वो लोगों को राजी नहीं कर सके, लोगों को खुश नहीं कर सके, लोगों के काम नहीं कर सके, तो हार तो होती है, ऐसे ही हार होती है। अभी क्या मैसेज रहेगा सर आपकी कंस्टिट्यूंसी और दूसरी कंस्टिट्यूंसियां भी हैं, लोगों जो आम जनता है उनके लिए क्या? जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी जहां हमारे कैंडिडेटों ने हारा भी, हम उनके साथ खड़े हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से भी जिसने जीता वो भी हमारे साथ है, जिसने हारा उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हम तमाम जितनी भी ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो उनके तमाम लोगों के मसाइल जितने भी होंगे वो हल करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार के लिए और लोगों के लिए? सरकार के लिए मुझे क्या मैसेज देना है, लोगों के लिए ये मैसेज जरूर देता हूँ कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके जितने भी मसाइल होंगे, जायज मसाइल होंगे, छोटे बड़े मसाइल होंगे, वो हल करेंगे इंशाअल्लाह।